देखिए अब आप लोग का ये नए एक्सरसाइज 1.1 नाइन्थ क्लास का नंबर सिस्टम एनसीईआरटी बुक का है। पहला क्वेश्चन क्या है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका साफ साफ मतलब क्या है, पूछ रहा है कि क्या जीरो हमारा रेशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो क्या इसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां हमारा p और q क्या होगा, इंटीजर्स, और q किसके इक्वल नहीं होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जीरो आपका कैसा होता है, रैशनल नंबर होता है। क्यों, ये इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको ये चीज सारी समझाई थी कि क्यों होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम इसका आंसर क्या लिखेंगे। आंसर आपका सीधा सीधा यही होगा, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म, यस वी कैन राइट in the form p अपॉन q। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल में देखना, आपको सीधे सीधे पता है कि p अपॉन क्यू, जीरो अपॉन वन, ये किसके फॉर्म में है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, और जहां हमारा क्यू कंडीशन कौन सा है, जीरो के इक्वल नहीं है। और हमें पता होता है कि रैशनल नंबर किसके फॉर्म में लिखना चाहिए, p अपॉन क्यू के फॉर्म में, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना चाहिए, और q हमारा किसके इक्वल नहीं था, जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखो जीरो अपॉन में क्या लिख सकता हूं, टू, जीरो अपॉन में टू, ये भी वही कंडीशन फॉलो कर रहा है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, और हमारा कैसा है, q किसके इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2, आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। मैं देखना, ध्यान से सुनना, मैं पहला जो मेथड बता रहा हूं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूं, सेकंड वाला भी वही है, बट बस तरीका थोड़ा सा अलग है। कैसे, वी राइट 3 एंड 4 एज रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 6 प्लस 1। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। डिनोमिनेटर में 6 प्लस 1 मतलब क्या, अगर इसको हम बराबर करें तो ये कितना हो गया, डिनोमिनेटर में 7, तो 1 के बराबर 3, देखना 3 बराबर क्या हो लिखेंगे हम, 7 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 21 अपॉन में 7, एंड 4 बराबर, 4 आपका किसके इक्वल होगा, 7 का मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा, 28 अपॉन में कितना, 7। अब हमें इन्हीं दोनों नंबरों के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 6 निकालने हैं। तो देखो ये 21 है, अब हमारा जो 6 रेशनल नंबर होगा कहां से शुरू होगा, ध्यान से देखना, 22 अपॉन में 7, 23 अपॉन में 7, 24 अपॉन में 7, 25 अपॉन में 7, 26 अपॉन में कितना, 7, और 27 अपॉन में 7। देखना 1 2 3 4 5 6, ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। ध्यान से सुनना, वो कितने निकालने थे, हमें 6 रेशनल नंबर निकालने थे, तो जो भी होगा ना, डिनोमिनेटर में अगर 5 होता तो 5 प्लस 1 लेते, 6 निकालना था तो 6 प्लस 1 ले लिया, 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7, तो 3 बराबर हम क्या लिखेंगे, 7 3 जा 21, 21 अपॉन में 7, 4 इक्वल हम किसके लिखेंगे, 7, 4 जा 28, 28 अपॉन में 7। तो इन्हीं दोनों के बीच में ना हम कितने रेशनल नंबर लिख देंगे, 6, 21, तो ये है 22, 23, 24, 25, 26, 27, सबके अपॉन में कितना लगेगा, 7 लगेगा। ये देखो आपका हो आंसर हो गया एनसीईआरटी के मेथड से। अब मैं आपको एक थोड़ा सा चीज बताता हूं, वो देखना क्या है, आप देख सकते हो इसको। ठीक है, सेकंड मेथड से क्या करना है, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है, वो सारे में लग जाएगा, जरूरी नहीं है किसी में भी आप लगाओगे तो वो लग जाएगा। और एक चीज और ध्यान से सुनना कि दोनों के बीच में ये नहीं कि आपका कुछ और आंसर आ रहा होगा तो वो गलत नहीं होगा, किसी भी दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। ध्यान से सुनना बस, ये आपकी किसकी वैल्यू है, आर बराबर, हमने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था, आर बराबर आपका कितना है, फर्स्ट आर बराबर आपका 3, यस बराबर कितना आपका
4, और जो n है ना, n बराबर हम क्या लेंगे, n बराबर कितने रेशनल नंबर निकालने हमें, 6। तो आपका एक फॉर्मूला है, ध्यान से देखना क्या है, d बराबर s माइनस आर अपॉन में n प्लस 1। अभी आप करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये n क्या है, ये r क्या है, ये d क्या है। d का यूज कहां होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। अभी पहले हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। d की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसी फॉर्मूले पे इस वैल्यू को रख देंगे। देखना कैसे, d बराबर s की वैल्यू कितनी है 4, r की वैल्यू 3 और n की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 1। तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन में 7, ठीक है। तो आपका पहला रेशनल नंबर क्या होगा, ध्यान से देखना, पहला रेशनल नंबर r प्लस 1d। इसका मतलब क्या है, r है आपका 3 प्लस 1d मतलब क्या, d में 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो यही आएगा, 7 3 जा 21, 21 में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 22 अपॉन में 7। दूसरा देखते हैं, दूसरा रेशनल नंबर r प्लस कितना 2d। तो r प्लस 2d का मतलब क्या, 3 प्लस d का मल्टीप्लाई, d में d की वैल्यू कितनी 1 अपॉन 7, 1 अपॉन 7 में 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 अपॉन में 7। इसको कैलकुलेशन करोगे तो 7 3 या 21, 21 में 2 ऐड करोगे, हाँ ठीक है, ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला क्या है, इसी तरीके से देखना ध्यान से, r प्लस 1d हो गया, r प्लस 2d हो गया। थर्ड वाला क्या होगा, r प्लस 3d। फोर्थ वाला क्या होगा, r प्लस 4d। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। फोर्थ के बाद फिफ्थ निकालना आपको, फिफ्थ क्या होगा, r प्लस 5d। एक इसको भी मैं निकाल के दिखा देता हूं, ये दोनों आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है। देखना मैं इसको, इस वैल्यू को निकाल के दिखा देता हूं, r प्लस 5d, r की वैल्यू 3, 5 अपॉन में 7। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 7 3 जब 21, 21 में 5 ऐड करोगे तो कितना, 26 अपॉन में 7। 6 वाला रेशनल नंबर r प्लस 6d। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये होगा 3 प्लस 6 अपॉन में 7। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा, 7 3 जा 21, 27 अपॉन में 7। ये आपके हो गए, देखो ये आपका आंसर है, ये आंसर है, ये है, ये है, और दो आपके लिए है होमवर्क, आप दो इसको निकाल लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, कह रहा फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। देखना इसको हम, वो बिल्कुल दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता देता हूं कैसे लगेगा। ये आपका है 3 अपॉन में 5 और सेकंड नंबर क्या आपका 4 अपॉन में 5। यहां तक आपको बात समझ में आई, कोई मैंने इसमें कुछ नहीं किया, आपका जो नंबर दिया था वो मैंने लिख लिया, थोड़ा इसको दूर लिख लेता हूं समझ में आएगा तब। ये हो गया आपका 4 अपॉन में 5, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है, आप ऊपर नीचे दोनों से 10 से मल्टीप्लाई करा दो, कोई फर्क पड़ेगा इसमें नहीं ना, क्योंकि 10 10 डिवाइड होके फिर क्या आएगा वही 3 अपॉन 5। इसमें भी करा दो उसी से, 10 अपॉन में 10। ये कितना हो गया आपका 30, ये हो गया अपॉन में 50, ये हो गया आपका 40, ये हो गया आपका अपॉन में 50। अच्छा देखो जो हमारा नया वाला नंबर आया वो कितना आया, 30 अपॉन में 50 और 40 अपॉन में कितना 50। ध्यान से देखना, जो हमारे पास नया नंबर मिला 30 अपॉन में 50, 40 अपॉन में 50। अब हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए थे, 5 रेशनल नंबर चाहिए थे। हम 5 निकाल सकते हैं, इसके बीच में 5 नहीं बहुत सारे निकाल सकते हैं, बट उसने कितना बस बोला हमसे 5, तो हम 5 लिख के दिखा देते हैं आपको क्या आएगा। देखो 30 है ना, 30 के बाद 31 अपॉन में 50, 32 अपॉन में 50, 33 अपॉन में 50 और 33, 34, 35 अपॉन में 50। ये आपके 5 रेशनल नंबर हो गए, ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए। आप उस वाले भी मेथड से लगा सकते थे, किससे, d बराबर s माइनस आर अपॉन में n प्लस 1। ये आपका किसका काम करेगा,
R का, ये S का और ये N का काम करेगा 5। ठीक है, उस वाले भी फॉर्मूले से आप लगा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आसान मेथड था इसलिए मैंने इसको बता दिया, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। 4 में है ना आपका ट्रू फॉल्स वाला है और रीजन भी देना है कि क्या क्या है, रीजन क्यों ये ऐसा नहीं है। तो पहला आपका क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सेकेंड वाला है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। थर्ड वाला एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में सारा कुछ बताया है, बट एक बार मैं फिर हल्का सा जल्दी से समझा देता हूं आपको। नेचुरल नंबर आपका कहां से शुरू होता है, देखना ध्यान से। नेचुरल नंबर के बारे में अगर बात करें तो आपका जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ये शुरू होता है आपका 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और जो आपका होल नंबर है ना, होल नंबर कहां से शुरू होता है, होल नंबर आपका शुरू होता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और आपका इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स आपका ध्यान से देखना 0 1 2 3 इधर सारे एंड सो ऑन, और -1 -2 ये भी सारे होते हैं। ठीक है, और आपके रेशनल नंबर कैसे होते हैं, ये होते हैं P/Q के फॉर्म में, जहां P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q हमारा किसके इक्वल नहीं होता है, 0 के। ये मैंने आपको इतना में तो समझा दिया, बट इससे पिछली वाली वीडियो में आप जाओगे ना तो आपको सारा कुछ वहां एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो ध्यान से देखना, आपका जो पहला वाला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 सारे कैसे हैं, होल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा होगा, ये हमारा ट्रू। क्यों, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन आर अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर as well as होल नंबर। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। देखना 1 2 3 सब नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर 0 से शुरू होता है, 1 2 3 सारा होता है। ठीक है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो ध्यान से देखना, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर नहीं, क्यों, क्योंकि 0 1 2 तो होल नंबर में आता है, बट -1 -2 -3 ये कैसे होते हैं, ये होल नंबर नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा होगा, फॉल्स, बिकॉज -1 -2 -3 बोले तो क्या, निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स और नॉट अ होल नंबर। ठीक है, और थर्ड वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, थर्ड वाला आपका स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो एवरी रेशनल नंबर देखना, ये सारे तो होते हैं, बट रेशनल नंबर हमारा कैसा होता है, -2 में हम 3 लिख दिए, तो क्या ये होल नंबर वाले कहीं सीरीज में आएगा, नहीं। तो देखना ये स्टेटमेंट हमारा कैसा होगा, फॉल्स। ये हमारा कैसा होगा, फॉल्स, बिकॉज कुछ भी लिख सकते हैं, हम लिख दिया 7/2 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, आपका एक्सरसाइज 1.1 समाप्त होता है। एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान से देख लेना। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर सारे कैसे होते हैं, होल नंबर होते हैं। सेकंड वाला एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, रॉन्ग। क्यों, क्योंकि निगेटिव इंटीजर्स हमारे कैसे होल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड वाला है आपका एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो एवरी रेशनल नंबर हमारा होल नंबर नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आई बात। अगर अच्छा लगा वो वीडियो ये वाला तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, फिर थैंक यू।